Hello and welcome to today's session. Myself, Professor Roshan Yerne from NIT Polytechnic Nagpur Electrical Department. So student, in last lecture we already learned about the block diagram of wind power plant. So today we learn the next topic, that is 4.3, that is types of wind power plant. हमें यहाँ पे आज हमें विंड पावर प्लांट के टाइप्स पढ़ना है. Okay, so let us start a video with first course outcome and learning outcomes. The course outcome is maintain the optimized working of wind power plant, and the learning outcomes are, after completing this video you should be able to understand the elaborate the various types of wind power plant and list out the various wind power plant in India. Okay, so let us start with the first the types of wind power plant. So there are the two types of the wind power plant, that is a vertical axis wind turbine and the horizontal axis wind turbine. जिसमें कि हमने हॉरिजेंटल एक्सिस जो विंड टर्बाइन है ऑलरेडी अपन ने लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, किस तरीके से वो शो होता है. फिर भी हम यहाँ पे इसका एक ओवरव्यू करेंगे, दैट इज हॉरिजेंटल एक्सिस विंड टर्बाइन. सो द हॉरिजेंटल एक्सिस विंड टर्बाइन इज लुक लाइक दिस स्ट्रक्चर, जिसमें जो टर्बाइन का जो पोजीशन होता है ये हॉरिजेंटल एक्सिस में होता है और इसका जो फेसिंग होता है, स्पेसिंग के ऊपर रोटर के ब्लेड्स लगे हुए रहते हैं. यहाँ पे हब दिया हुआ है, देखिए ये हब है, इस हब के ऊपर रोटर के ब्लेड्स लगे हुए हैं. उन रोटर के ब्लेड्स में ये जो हब है ये गियर बॉक्स के साथ क्या है, कपल्ड किया हुआ है. नाउ दैट गियर बॉक्स इज कनेक्टेड विथ जनरेटर एंड दिस जनरेटर कैन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. और ये सब कैसा किस पे माउंट किया जाता है, एक टावर पे माउंट किया जाता है. एंड दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ horizontal axis wind turbine. Now the another type of wind turbine is present, that is a vertical axis wind turbine. This is the second type of wind turbine. So the vertical axis wind turbine कैसा होता है, this is the structure of the vertical wind axis turbine, जिसमें एक बीच में एक क्या होता है, बीच में एक अपना एक्सिस बना हुआ रहता है, यानी एक बीच में आपको एक गियर दिखेगा और वहाँ पे ये जो रोटर के ब्लेड्स है, ये रोटर के ब्लेड्स जो है वो एक रोटेशन में रोटेट होते हैं. तो ये वर्टिकल एक्सिस के रोटेशन में रोटेट होते हैं, यानी एक वर्टिकल एक्सिस है मिडल में और उस वर्टिकल एक्सिस के इंगित ये रोटर ब्लेड्स क्या होंगे, रोटेट होंगे. और यहाँ पे जो गियर बॉक्स है और जो जनरेटर की जो कंडीशन है वो नीचे में लगाई हुई है, यानी जो शाफ्ट है मिडल शाफ्ट, ठीक है, इस मिडल शाफ्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है. जैसे ही ये जो रोटर के ब्लेड्स है ये घूमते हैं, इस शाफ्ट को घुमाते हैं और शाफ्ट को घूमने के वजह से जनरेटर रोटेट होता है एंड द जनरेटर कैन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. अगर इसका एक्चुअल व्यू अगर देखना है तो ये इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से एरो टर्बाइंस के जो ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, ये लोअर हब है, ये अपर हब है, इसके बीच में ये शाफ्ट दिया हुआ है. इस शाफ्ट से डायरेक्टली क्या गया है, गियर बॉक्स में गया है और गियर बॉक्स से ये किसको कनेक्ट किया है, जनरेटर से कनेक्ट किया हुआ है. यानी दोनों में स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ दोनों का जो एक्सिस है यानी घूमने का जो एक्सिस है वो अलग है. जो पहला तो एक्सिस है उसमें हॉरिजेंटल एक्सिस का यूज किया गया है और यहाँ पे कौन सा एक्सिस यूज किया है, वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन का यूज किया हुआ है. ठीक है, तो इन दोनों में जो मेन जो चीज पूछी जाती है एमएसबीटी में वो है कंपैरिजन, द कंपैरिजन बिटवीन द हॉरिजेंटल एक्सिस टर्बाइन एंड द वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन. इन दोनों का कंपैरिजन मोस्टली पूछा जाता है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट to see the compare between the horizontal and vertical axis wind turbine. So this table will be shows the horizontal axis wind turbine and the vertical axis wind turbine. This will be the shows the actual comparison between the vertical axis turbine and horizontal axis turbine. So the first column is a horizontal axis turbine and the second column is a vertical axis turbine. Okay, there is some mistake here, so it is a horizontal axis turbine is write down, but it is a vertical axis wind turbine. Okay, so horizontal axis wind turbine में पावर जनरेशन कैसा होता है, लेस होता है, लेकिन वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन में पावर जनरेशन ज़्यादा होता है. वो क्यों ज़्यादा होता है, बिकॉज यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन की जो विंड की जो कैपेसिटी यानी रोटेट होने की वो ज़्यादा है, क्योंकि ये कैसा है, एक सिंगल जो अपना एक्सिस है वो एक्सिस कैसा है, यहाँ वर्टिकल है, यानी शाफ्ट जो है वो वर्टिकल शाफ्ट है
और वर्टिकल शाफ्ट को क्या हो रहा है, रोटर रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इक्वल एंड ईच पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन की, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन में अपने को अगर रोटर को अगर ऊपर जाना है तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स जाना पड़ता है, और इसीलिए यहाँ पे थोड़ी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और पावर जनरेशन भी क्या होता है, लेस हो जाता है। नेक्स्ट है ब्लेड ऑफ रोटेशन स्पीड। तो स्पीड ऑटोमेटिकली किसकी ज़्यादा है, वर्टिकल एक्सिस टरबाइन की स्पीड ज़्यादा है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन की स्पीड क्या है, लेस है। देन स्पेस, सो स्पेस में हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन जो है ये ज़्यादा आपको स्पेस लगती है, तो वर्टिकल एक्सिस टरबाइन में आपको कम स्पेस लगती है। नॉइजी भी हॉरिजॉन्टल ज़्यादा है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन नॉइज भी कम है। मेंटेनेंस इसका कॉम्प्लिकेटेड है हॉरिजॉन्टल का, तो वर्टिकल एक्सिस का कैसा है, कन्वीनियंट, क्योंकि क्या होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में सारे कंपोनेंट टावर के ऊपर होते हैं, और टावर के ऊपर होने की वजह से इसको हम मेंटेनेंस करना भी थोड़ा सा क्या होता है, अपने को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। देन गियर बॉक्स, अपने को हॉरिजॉन्टल एक्सिस में गियर बॉक्स लगते ही है, लेकिन वर्टिकल एक्सिस अगर विंड टरबाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल और लेस यूज, यानी बहुत ही कम यूज किए जाते हैं वर्टिकल एक्सिस टरबाइन में। सो दिस इज द सिंपल कंपैरिजन बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। सो द फर्स्ट कॉलम इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन और सेकंड कॉलम वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। ओके, then the mostly two marks question will be asked, that is the name of wind power plant in India। कौन से wind power plant इंडिया में है उसके कैपेसिटी के साथ। so this table will be shows the name of wind power plant in India। so the first wind power plant is a Mupandal wind farm एंड इट विल बी लोकेटेड इन कन्याकुमारी। देखो मैंने बोला था कि सबसे ज़्यादा जो विंड पावर प्लांट है कहाँ पे होते हैं, समुंदर के पास वाले एरिया में जहाँ ज़्यादा विंड होती है, ठीक है। तो कन्याकुमारी एक ऐसा प्लेस है जो कि एक समुंदर के पास वाला प्लेस है, और वहाँ पे जो है सबसे मैक्सिमम आपको जो एनर्जी दिख रही होंगी जो जनरेट होती है 1500 मेगावाट का पावर प्लांट है, एंड इट विल बी स्टेट इन तमिलनाडु, ठीक है। देन जैसलमेर विंड पार्क, ठीक है, ये है जैसलमेर में राजस्थान में। राजस्थान में कैसा होता है, राजस्थान में गर्मी ज़्यादा होती है, जहाँ पे आपको रेत वाला सिस्टम ज़्यादा दिखता है, तो वहाँ पे भी विंड ज़्यादा होती है। सो यहाँ की जो कैपेसिटी है वो है 1064 मेगावाट, ठीक है। देन नेक्स्ट है ब्रह्मनेवल विंड पावर प्लांट, यह है धुले में महाराष्ट्र में 528 मेगावाट। देन नेक्स्ट है धालगांव विंड पावर फार्म जो कि सांगली में है, जिसका महाराष्ट्र स्टेट में है 278 मेगावाट। देन वांकुसवाड़े विंड पार्क जो कि सातारा में है, महाराष्ट्र में 259। देन वॉस्पेट विंड प्लांट, ये भी वॉस्पेट में है, देन महाराष्ट्र में 144 मेगावाट। देन जट, ये भी जट जो है महाराष्ट्र में है 84 मेगावाट। देन वेलटूरी, दैट इज वेलटूरी, इट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, जिसकी कैपेसिटी है 75 मेगावाट। Then as you know Tupali, that is it will be in a चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, जिसकी कैपेसिटी है 56.1 मेगावाट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार एमएसबीटी में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, द नेम ऑफ विंड पावर प्लांट इन इंडिया विद देयर इंस्टॉल कैपेसिटी। और एक क्वेश्चन जो है वो बहुत बार आपको पूछा जाता है, जो कि है साइलेंट फीचर ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेटर यूज्ड इन अ लार्ज विंड पावर प्लांट। सो ये साइलेंट फीचर जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर के, हमें ये आगे नेक्स्ट जो अपना जो वीडियो है उस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो जो हमने अभी तक इस वीडियो में जो पढ़े हैं, समरी जो है हमारी कि अभी तक हम इस वीडियो में सबसे पहले टाइप्स पढ़े विंड पावर प्लांट के, और साथ ही में उसके क्या पढ़े अपन ने कि कितने जो नंबर ऑफ जो विंड पावर प्लांट है उनके नाम हमने पढ़े, कंपैरिजन हमने पढ़े, ठीक है। देन सम असाइनमेंट क्वेश्चन इज गिवन फॉर यू, दैट इज स्टेट वेरियस टाइप्स ऑफ विंड पावर प्लांट। ये 4 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स के लिए भी आता है, ठीक है। तो 4 मार्क्स के लिए आए तो आपको डायग्राम्स, वेरियस डायग्राम निकालना है, डायग्राम निकाल के आपको वहाँ पे स्टेट करना है, ठीक है। साथ में ये और एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए, नेम एनी 4 विंड पावर प्लांट इन इंडिया विथ इज इंस्टॉल कैपेसिटी, जो अपन ने ऑलरेडी अभी अपने देख चुके हैं। ओके, ये दोनों असाइनमेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपको गूगल क्लासरूम में पोस्ट करना है। ओके,
So program outcome mapping. So these are the program outcome mapping table. Here we can map our topic, जो अपना टॉपिक पॉइंट 4.3 है अपन ने मैप किए वेरियस पीओज के साथ. जैसे यहाँ पे PO1 सेटिस्फाइड होता है क्योंकि बेसिक नॉलेज सेटिस्फाइड होता है, PO2 भी सेटिस्फाइड होता है क्योंकि दिस टॉपिक इज रिलेवेंट टू अवर इलेक्ट्रिकल ब्रांच. देन PO3 आल्सो सेटिस्फाइड बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम्स हैं जो आपको उसकी प्रैक्टिस करना है इंडिविजुअली, इसलिए PO3 भी आपका यहाँ सेटिस्फाइड होता है. PO6 आल्सो सेटिस्फाइड बिकॉज इट इज दिस टॉपिक इज द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है. ठीक है. देन PO9 एंड PO10 आल्सो सेटिस्फाइड बिकॉज वी कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू दिस वीडियो एंड आल्सो दिस टॉपिक इज यूजफुल फॉर द lifelong learning, and also it can be useful for it will be satisfied the PSO1, that is nothing but a electrical power system. So electrical power system के साथ ये क्या होता है, relate करता है और ये जो है topic is related with the electrical power system and hence the PSO1 also satisfied. Okay. सो इन नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है साइलेंट फीचर पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स के और वेरियस टाइप्स के इलेक्ट्रिकल जनरेटर पढ़ने वाले हैं जो विंड पावर प्लांट में यूज किए जाते हैं. दैट इज कांस्टेंट स्पीड अल्टरनेटर या कांस्टेंट स्पीड जनरेटर जिसको बोलेंगे, और दूसरा है वेरिएबल स्पीड जनरेटर. तो ये दोनों जो जनरेटर है, इन दोनों जनरेटर के बारे में हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है. ओके. सो Thank you very much for listening the video.